हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने कुर्ते का फ्रंट पार्ट लिया है। तो हमने नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई भी मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमने इसकी गोलाई की शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने 10 इंच पर निशान लगा लेना है, जिसकी हम बीच में से कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो अब यही है हमारा बैक पार्ट। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने आधा इंच की कटिंग करनी है इस तरह से। इसको हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। इसको और हम इसको इन दोनों नेकों को हम संभाल कर रखेंगे। इनकी सहायता से हमने फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। तो इसको हम बीच में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ इसको बीच में से कट करेंगे। तो अब हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो मैंने ये बुकरम का एक पीस लिया है। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच रखा है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ से भी हम इसको 3.5 इंच रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो पीस है हम इस पीस को हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सूत का निशान लगाना है इस तरह से। तो ये पीस है, इस पीस को हम यहाँ से लेकर यहाँ इस निशान से लेकर इस निशान तक यहाँ तक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम 2 सूत का निशान लगाएंगे। 2 सूत छोड़कर यहाँ पे निशान लगाएंगे।
तरह से उठा लेंगे तो हम इस तरह से इस पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने चौक से निशान लगा लिया है। तो हम अंदर की साइड 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, अंदर की साइड। चौक से यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमने निशान लगा लिया। अब हम फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कॉलर नेक कट हो गया है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे पट्टियाँ लगाएंगे जो हमने कट की थी। इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे छोटा करके। तो जो मैं हमने बीच में कट लगाया उस पर हम पट्टियाँ लगाएंगे। इसको इस तरह रख के और यहाँ से जो यहाँ तक कट है ना उसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ 1 फुट की हमने सिलाई कर लेनी है यहाँ तक। दोनों पट्टियों को इस तरह से ही लगाना है। इस तरह से। तो अब हम इस तरह से पट्टियों को ऐसे स्टिच करेंगे। तो इनको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और ऐसे ऐसे फोल्ड करना है हमें। दोनों साइड से ही फोल्ड करना है। तो हमें इस तरह से फोल्ड करके तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इधर से भी हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमने तरपाई तरपाई वाली सिलाई कर लेनी है।
दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से हमने तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ हमने एक पट्टी ली है, इस पट्टी को हमने इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने 4 इंच पर निशान लगाना है। जिसके नीचे हमने, तो ये जो पट्टी हमने तैयार की है, इस पट्टी को इस निशान से नीचे लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को जॉइंट करना है शोल्डर से। तो हमने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा फ्लैट कॉलर को हम कपड़े पर इस तरह से चिपका लेंगे। फ्लैट कॉलर को हमने कपड़े पर चिपका लिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे साइड से। सिर्फ आधा इंच छोड़कर हमने कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने इसको इस फेविस्टिक की सहायता से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसको इस तरह से चिपका लिया है। तो अब हम एक और कपड़ा लेंगे जिसको हम सीधी साइड में रखेंगे और इसको हम उल्टी साइड में रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसकी अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से भी हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ से हमने आधा इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है।
तो यहाँ से हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कॉलर को बिठा लिया है। तो अब हम बराबर में इसको इस तरह से पकड़कर पूरे सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इधर से हमने नेक का सेंटर पार्ट देखना है, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से सेंटर को इस तरह से जोड़कर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है कॉलर लगाने का। तो अब हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच करना है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है। तो इस तरह से कॉलर की पूरी तरह फिनिशिंग आती है। इस साइड से भी हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हमने इस पूरे नेक को तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से पूरे नेक को हमने राउंड शेप में तुरपाई कर लेनी है।